हेलो एवरीवन वेलकम टू ओडिया एजुकेशन नेटवर्क। तो पिला माने आज आम षष्ठ श्रेणी साहित्य सुधा बहिर गोटे कविता रही जार ना हूँ वर्षा एवं यार कवि होती जगन्नाथ दास। तार पाठ्यपुस्तक तो प्रश्नावली जो रही आम आलोचना करवा। तो चलतु डेरी नक पाठ्यपुस्तक प्रश्नावली को। प्रथम रही मो बुझीबारे तार केतोटी प्रश्न रही क नंबर कौन रही निम्न दि जा प्रश्नर ठीक उत्तर पाखे तारा चिन्ह दियो। निम्न केतोटी प्रश्न दि जाइए तार विकल्प दि जाइए आम सठिक उत्तर पाखे तारा चिन्ह बा स्टार चिन्ह देबा। एक नंबर प्रश्न को देख कवितारे मेघे मिलिले शून्य पथे केउ पथ पई कह जाइए। एटा जो मेघे मिलिले शून्य पथे कथा कह जाइए। शून्य पथ माने कौ पथ चारोटी विकल्प तार रही राजपथ सड़क पथ जलपथ ना आकाश पथ। तो पिला माने मेघ माने कोठी मिलित हुंती आकाश पथरे तार सठिक उत्तरटा आकाश पथ हम तुम्हें सेठी तारा चिन्ह बा स्टार चिन्ह दब। दुई नंबर प्रश्न रही पृथ्वी रवि तेज ग्रासे तापित थिला अष्टमासे एठारे तापित शब्दटी केउ अर्थरे व्यवहार होईची माने तापित शब्दर अर्थ आम लिखा। चारोटी विकल्प तार रही शीतल गरम ओदा नरम। तो पिला माने भाबिल तापित शब्दर अर्थटी कौन हम तेरे तापित शब्दर अर्थ होउची गरम एठारे तुम्हें तारा चिन्ह दब। तो बुझीपार पिला माने। तीन नंबर प्रश्न देइची पिला माने एही उत्तर गुडी को काहेकि बाछिले तार कारण सांग मानक सहित आलोचना करिवे। आर पिला तुमे माने निज उत्तर बाछिबार कारण विषय सांग मानक सह आलोचना करिवो बुझिलो। परवर्ती प्रश्न रही मिली मिसी जोड़िबा। कविता मध्यरु केतोटी पद तले दिए जाइए एवं ताहार अर्थ बा भावार्थ गुड़िक डाहाण पार्श्व लिखा जाइए। रेखांकित पदर भावार्थ को आमको लिखा पड़ो। तो पिला माने देख कविता गुड़ी को पढ़ीदबा कौन रही पद सबू। एक नंबर पद रही जल पाइला तोष चिते तपस्वी जनकर मते एठारे तोष चितेर सठिक भावार्थ को आम गार टाणीबा। तो पिला माने देख तोष चिते माने कौन हम संध्या समय रे संतोष मनरे साधु व्यक्ति माने छता भली जल पाइला तोष चिते तपस्वी जनकर मते तोष चितर भावार्थ हम सठिकटा कौन हम संतोष मनरे एमिति भाव में तुम मैंने कर। दुई नंबर रही पद कौन खदोत कीट निशा मुखे जगत आवरिले सुखे। रेखांकित पदटी आमर निशा मुखे अच्छी निशा मुखेर सठिक भावार्थ कौन हम। तो पिला माने देख कौन हम संध्या समय रे निशा मुखर अर्थ होची संध्या समय रे तुम्हें ताको गार टाणी जोड़ब। तीन नंबर प्रश्न रही छतु जे छत्र प्राय होई राजांको प्राय दिशे मही एटा छत्र प्रायर सठिक भावार्थ होची कौन। तो पिला माने रेखांकित शब्दर भावार्थ को डाहाण पाटे तुम मैंने पढ़। छत्र प्रायर अर्थ होची कौन छता भली छतु गुड़िक छता भली राजांको मस्तक शोभा पाउछंती। चार नंबर कौन पद रही अतिथि देखी भक्त जने जेसन तोष हुंती मने डारे रेखांकित पदटी होची भक्त जनेर सठिक भावार्थ हेब साधु व्यक्ति माने भक्त जन शब्दर अर्थ होची साधु व्यक्ति माने तुम्हें माने याकू गार टाणी जोड़ब। तो मिलीमिशी जोड़िबा रे कौन कर बुझीपार पिला माने पद्यांश उपरे आलोचना करिबा। तो प्रदत्त पद्यांश पाठ करी दलगत आलोचना कर एगुड़िकर सारांश को निज भाषा रे लेख। तले केतक पद्यांश रही दलगत भाव में आलोचना करने से कही एवं तार सारांश को तुम कौन बुझिल निज भाषा रे लिखिब। तो बर्तमान आम पद्यांशटी को पढ़ा कौन रही क नंबर देख महीमंडल दुख चाही जल छाड़िला तोष होई। एही पद्यांशरू आम कौन बुझे ताको लिखिबा माने सरल भाषा रे बुझाई लिखिबा महीमंडल डड तोष होई। तो आपको प्रथम आमको कवि परिचय देवाक पड़िबो। उद्धृतांशटी कवि जगन्नाथ दास रचित वर्षा कवितारू आनीत बासी अच्छी पृथ्वीर दुख देखी मेघ किपरि जलदान करे ताहा एठारे वर्णना करा जायछि। पृथ्वीर दुख सही न पारी मेघ किपरि कौन करुच्ची जलदान करुच्ची ताहा विषय कवि एठारे कवि जगन्नाथ दास एठारे वर्णना करिछंती। प्रचंड सूर्यतापरे पृथ्वी 8 मास धरी संतापित होता है माने प्रचंड सूर्यतापरे पृथ्वी 8 मास धरी कौन होता है तापित बा कष्ट अनुभव करिथाए।
ग्रीष्म ऋतु पर वर्षा ऋतु आसे। आमे समस्ते जानिचे ग्रीष्म ऋतु पर वर्षा ऋतु पृथ्वी को आगमन करे। एही ऋतु जलदान करी पृथ्वी को शस्य श्यामल करे। तेणु जीवजगतर 6 ऋतु मध्य वर्षा ऋतु को श्रेष्ठ बोली कही थांती। जेहेतु पृथ्वी 8 मास धरी बा 8 मास धरी कही थाए ना सूर्यंकर तापरे तापित बा उत्तापरे तापित होता है। तो ग्रीष्म ऋतु सरीगला परे किए आसे वर्षा ऋतु जेतबेले आसे ए ऋतु कौन करे ना पृथ्वी को जल दान करे, जहाद्वारा कि प्राणी जगत बा उद्भिद जगत 8 मास धरी जो कष्ट भोगी थांती बुंदिए जल रे बा गोटे बुंदा जल रे से कष्टरू से लाघव पाई थांती। तेणु जीवजगत 6 ऋतु मानक मध्य वर्षा ऋतु को श्रेष्ठ बोली कही थांती। शून्य आकाश व्यापी मेघमाल चारिआडे घोटी जाए। शून्य आकाश रे मेघमाल वर्षा ऋतु आसिले हमर कौन हुए आकाश व्यापी कौन हुए मेघमाल चारिआडे घोटी जाए। 8 मास धरी सूर्यंक प्रखर उत्तापरे भूपृष्ठ बा पृथ्वी पृष्ठर जिते सब जल थाए से सब बाष्पीभूत बाष्पी आकार बाष्पीकर पलाए, जहाद्वारा कि समस्ते कौन होती पृथ्वी शुष्क हो जाए। वर्षा कालर आगमन रे सूर्यतापर प्रखरता कम होता है। जेहेतु वर्षा ऋतु आसे सूर्य ताप टिके कमी जाए और पृथ्वीवासी कष्ट सब नाश हुए। पृथ्वीर दुख देखी मेघ करुणापूर्ण हृदय रे जलदान करे। से पृथ्वीर दुख को देखिपारे नहीं किए मेघ, से दया परवेश हुई बा करुणापूर्ण हृदय रे जल पृथ्वी को दान करे। घोर गर्जन करी मेघमाला जल बरसाती। कवि मधुसूदन लिखिछंती बांधव अटे तरुलता जीवर प्रकाशई करुणा से निरंतर। किए अटे वर्षा ऋतु तरुलता और जीव मानकर बांधव बा बंधु अटे, जे कि करुणा चित्तरे कौन करे जल दान करे। तो पिला माने बुझिल कौन थिला आमर पदटी थिला महीमंडल दुख चाहि जल छाड़िला तोष होई। महीमंडल माने पृथ्वी पृष्ठर दुख चाहिकी वर्षा ऋतुर आगमन फल वर्षा ऋतु कौन करिछि पृथ्वी को जल दान करिछि। से जल पाई समस्ते कौन होइछंती खुशी होइछंती। तो द्वितीय पद्यटू को आमे बुझिबा अल्प नदी पुरिले लहरी मते उछलिले। यार कौन भावार्थ आमे बुझिबा अल्प नदी डड उछुलिले। उद्धृतांशटी कवि जगन्नाथ दास लिखित वर्षा कवितारू आसीअछि बा उद्धृत। एठारे कवि वर्षा काल रे क्षुद्र क्षुद्र नदीर अवस्था किपरि होइथाए, जेतेबेले वर्षा हुए जो क्षुद्र क्षुद्र बा छोट छोट नदी थाए सेमानकर केमिति सेमानकर अवस्था किपरि थाए ता विषय रे आलोकपात बा आलोचना करिसंती। वर्षा ऋतु आसिया मात्रे चारिआडे अनवरत वर्षा होइथाए। तुमे जानिच वर्षा जल लाभ करी प्राणी जगत आनंदित होइथांती। जेतेबेले वर्षा जल प्राणी माने लाभ करिथांती समस्ते खुशी हो जाती। जुलुजुलिया पोक माने संध्या बेले चारिआडे उड़ी बुलंती। मेघर गुरु गंभीर गर्जन माने मेघर घोर नाद शुणी बेंग माने कौन करती जलाशय बा पोखरी चारिपाखरे बसिकी से कौन करती गर्जन करती। छोट छोट नदी जलरे पूर्ण भरा हो उठती। वर्षा जल जेतेबेले जल वर्षा करे जल वर्षा जेतेबेले हुए वर्षा ऋतु आसिया मात्रे छोट छोट नदी माने तादर सब पानी भर्ती हो जाए। से सब नदी रे हठात बन्या देखा जाए। जेतेबेले वर्षा ऋतु रे प्रबल वर्षा हुए नदी नाल गुड़िक सब पानी रे भर्ती होती। अधिक पानी हवा कारणरू हठात बन्या देखा जाए। लहरी सहित छोट छोट नदी गुड़िक उछुली दुई कूल को छुई थांती। जेतेबेले नदी रे पानी फुल हो जाए सेतेबेले लहरी गुड़िक दुई कूल को छुई थांती। एवं तो पिला माने बुझिल अल्प नदी पुरिले लहरी मते उछुलिले। वर्षा ऋतुर आगमन फल छोट छोट नदी गुड़िक जल रे पूर्ण होई लहरी रे से माने कौन छंती उछुली छंती बा दुई कूल को छुंछंती। ग नंबर प्रश्न रही छतु जे छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशे मही। या आमे बुझिबा छतु जे डडज दिशे मही। संस्कृत पद्यांशटी कवि जगन्नाथ दास लिखित वर्षा कवितार उद्धृत। एठारे कवि पृथ्वी को राजा सहित किपरि तुलना करिसेंती ता विषय आमे वर्णना करिबा। कवि एठारे पृथ्वी को राजा और छतु को राजांग उपरे छत्ता
सहित तुलना करछन्ती। माने राजांक मस्तकरे छताटी जेपरी शोभा पाए सेहीपरि पृथ्वी रूपक राजा बा पृथ्वी राजांक उपरे छतु गुड़िक वर्षा ऋतु आसिया मात्रे छतु गुड़िक जो फुटी थाए सेगुड़िक पृथ्वी राजा उपरे छता सदृश देखा जाती। एहाकु कवि वर्णना करिसेंती। वर्षा ऋतुर आगमन रे पृथ्वी शस्य श्यामल होई उठे। चारिआडे शस्य श्यामल होई उठे कि आसिया मात्रे वर्षा ऋतु आसिया मात्रे पृथ्वी पृष्ठर विभिन्न शस्य राशि भरपूर हो जाए। चारिआडे पूरा शस्य राशि रे पृथ्वी भरी हो जाए बा भरपूर हो जाए। शस्य रे भरपूर खेत को देखी मनीष चित्तरे पुलक जात हुए। कृषक जेतबेले तार खेत को देखे जो कि शस्य चारिआडे भर्ती होता है से बहुत तार खुशीर सीमा ही न थाए। एही ऋतुरे चारिआडे छतु गुड़िक फुटी छता प्राय देखा जाती। वर्षा ऋतु आसिया मात्रे चारिआडे छतु फुटती। पिला माने तुम छतार छतुर आकार प्राय सेम भाया से देखा एका भाया। राजांकर मस्तकरे पाट छता शोभा पाइला परी पृथ्वी राजांकर मस्तकरे छतु गुड़िक पाट छता परी शोभा पाई थांती। एसबु दृश्य देखी समस्ते आनंदरे आत्मरा हो उठती। माने ए सब दृश्य देखि समस्ते खुशी हुंती। वास्तव में कविंकर एही काव्यिक तुलना बेस हृदयस्पर्शी होई पारिछि। वास्तव में कवि एहाकु बहुत सुंदर भावरे वर्णना करिसेंती। तो बुझिला पिला माने छतु जे छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशेमयी छतु गुड़िक छत्ता परी राजांग मस्तकरे शोभा पाइला परी से माने पृथ्वी राजार मस्तकरे छतु गुड़िक सेहीपरी शोभा वर्धन करती बा करिथांती। केउ ऋतुरे वर्षा ऋतुर आगमन फलरे। चिंता करिबा तार केतोटी प्रश्न रही ताकू आलोचना करिबा। कविताटी को पुणी थरे पढ़ी निम्न दिया जाइथिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख। क नंबर प्रश्न रही मेघमाल किपरि भाबरे जल वर्षा कले। मेघमाल माने किपरि जल वर्षा कले। महाशून्य रे बा महाआकाश रे मेघ माने बिजुली और घड़घड़ी शब्द सहित मिलित होई बा मिसी परे परे भीषण शब्द करी घोर गर्जन करी मेघमाला कौन कले जल वर्षा कले। ख नंबर प्रश्न रही वर्षा ऋतु को सकल ऋतुंकर सार बोली कवि काहेकि कहते। काहेकि वर्षा ऋतु को से सकल ऋतुंक सार बा श्रेष्ठ सबु ऋतु ठारू श्रेष्ठ बोली कवि काहेकि कहते। वर्षा ऋतु रे पृथ्वी शस्य संपदरे पूरी उठे। वर्षा ऋतुर जलदान फल विभिन्न प्रकार खाद्य शस्य सब उत्पन्न हुए। पृथ्वी शस्य श्यामल देखा जाए। शुष्क नदी नाल पुष्करिणी आदि जलाशय मध्य वर्षा जल रे पूरी जाए। प्राणी और उद्भिद जगतर जल कष्ट खाद्याभाव सब दूर हो जाए। तांकर जो 8 मास धरी जल कष्ट थिला आ खाद्यर अभाव थिला से सब दूर हो जाए। तेणु कवि वर्षा ऋतु को सकल ऋतुंक मध्य श्रेष्ठ बोली कहते। ग नंबर प्रश्न रही कवि पृथ्वी को राजा भावे वर्णना करिवार कारण कौन। काहेकि से पृथ्वी को राजा भावे वर्णना करछंती। अभिषेक उत्सव परे राजांक मस्तक उपरे पाट छता बा राज छता शोभा पाए। तुम मैंने देखिथिब राजा मानकर जो अभिषेक हुए राजाभिषेक राज अभिषेक जो हुए से मुंड उपरे बा मस्तक उपरे पाट छता और राज छता सबू शोभा पाए। वर्षा ऋतु रे पृथ्वी रे रास्तार उभय पार्श्वे और खोला पड़िया सब कौन फुटे फुटी था तुम मैंने लक्ष्य कर छतु फुटे। यही छतु गुड़िक छता भली देखा जाउथांती। तेणु कवि छतु को राज छत्र सहित तुलना करछंती एवं पृथ्वी को राजा सहित तुलना करछंती। छतु गुड़िक सते जेमिति पृथ्वी राजांक मस्तकरे पाट छता सदृश शोभा पाए। तेणु कवि पृथ्वी को राजा भावे एठारे कौन करछंती कवितारे वर्णना करछंती। पृथ्वी होची राजा छतु गुड़िक होचंती तांक मस्तक उपरे शोभा पाउथिबा पाट छता और बा राज छता। तो बुझी पारल पिला माने। तो एबे आमे कवितार रचना शैली उपरे आलोचना करिबा। छतु जे छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशे मही। एही पदटीर साधारण अर्थ हैला छतु छता भली एवं पृथ्वी राजा भली देखा जाउची। किंतु एहार भावार्थ एहीपरि हेबो राजा जेतेबेले भ्रमण रे बाहरंती सेतेबेले तांकर आगरे आल्टो चामर सह छत्र छत्री छाया प्रदान निमंते धरा जाई थाए।
ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଛତୁ ଫୁଟିଥାଏ। ସେହି ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସତେ ଯେମିତି ଛତା ଭଳି ରାଜାଙ୍କୁ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ରହିଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଆ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଏହିପରି ଭାବେ କେତୋଟି କବିତା ରହିଛି, ତାରକୁ ଆମେ ବୁଝେଇକି ଲେଖିବା। ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳରାଶି କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି, ୟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଦ୍ୟାଂଶ ଉପରେ। ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପରେ ସନ୍ତାପିତ ବା ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା। ବର୍ଷା ଜଳ ଆସିବାରୁ ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଲା। ବର୍ଷା ଋତୁ କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ଜଳବର୍ଷା କରି ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ ସନ୍ତାପ ସବୁ ଦୂର କଲା। ବୁଝିଲ ତ ପିଲାମାନେ? ତପସ୍ୟା ଫଳ ଯେହ୍ନେ ପାଇ ଭୁଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇ, ଏହାର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ଧରି ପୃଥିବୀ ଶୁଷ୍କ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇବା ଫଳରେ ତାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଲା। ତପସ୍ୱୀ ଜନ ଯେପରି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ତପସ୍ୟା ପରେ ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ପୃଥିବୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଜଳ କଷ୍ଟ ସହିବା ପରେ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ପାଇଛି, ସିଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତପସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୱୀମାନେ କରନ୍ତି, ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଥାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଫଳ ପାଇ ସେ ଯେମିତି ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପୃଥିବୀ କ'ଣ କରୁଛି? ଜଳ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପରିଶେଷରେ ସେ ଜଳ ପାଇଛି, ସେ ଜଳ ପାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? 8 ମାସ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସନ୍ତାପିତ ହୋଇ ରହିଛି, ବର୍ଷା ଜଳ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପାଇଛି, ପୃଥିବୀ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଋତୁ କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ଜଳ ବର୍ଷା କରିଥିବାରୁ ତା ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନରୁ କ'ଣ କରିଛି? ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିଛି। ଦୁଇଟି ପଦ ଥିଲା, ତାର ଭାବାର୍ଥ ବା ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଶବ୍ଦ ଏକ ଅର୍ଥ ଅନେକ। ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଉ ଅନେକ ରହିଛି ତାର। ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଳ ଗର୍ଜିନ ବରସନ୍ତି ଜଳ। ପଦଟିରେ ଜଳ ବରସିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବରସିବା ଶବ୍ଦରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ। ବରସିବା ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ କ'ଣ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ? ଯେମିତିକି ଧନ ବରସିବା, ଅର୍ଥ ପ୍ରଚୁର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଫୁଲ ବରସିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରଚୁର ଫୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ିବା, ଫୁଲ ବରସିବା। ତ ବରସିବାର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ବରସିବା ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟବହାର ତୁମେମାନେ କରିପାରିବ? ଚିନ୍ତା କରି କେତେକ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିବାକୁ ସିଏ କହିଛି। ତାହେଲେ ବରସିବାକୁ ଆମେ କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା? ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ତୁମକୁ। ଦୁଃଖୀ ଲୋକର ସେବାକାରୀ ଉପରେ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବରସି ଥାଏ। ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିଏ ସେବା କରେ ତା ଉପରେ, ଦୁଃଖୀ ଜନମାନଙ୍କର ଯିଏ ସେବା କରେ ତା ଉପରେ ଦେବତା ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବରସି ଥାଏ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ଅମାନିଆ ଗୋପାଳ ଉପରେ ଶିକ୍ଷକ ମାଡ଼ ବରସିଗଲା। ଯିଏ ଗୋପାଳ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥିଲା, ଅମାନିଆ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷକ ବାଡ଼େଇଲେ। ଏଠି ବରସିବା ଅର୍ଥ ବାଡ଼େଇବାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମାରଧର କରୁଥିବା କପିଳା ଉପରେ ମା ଗାଳି ବରସି ଗଲେ। ଅନେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଏକ ଶବ୍ଦ, ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟିଏ, ଅନେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ। ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରୀଣ ପାଣି। କବିତାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଣି ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଜଳ। ପାଣିର ଅନ୍ୟ ବି ଅର୍ଥ ଅଛି। ପାଣିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ହାତ। ଏହିଭଳି ଅନେକ ଅର୍ଥ ପାଇଁ କବିତାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ମନରୁ ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଅଙ୍କ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? କୋଳ ବି ବୁଝିପାରିବା। ଅଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ସେହିପରି ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ଅର୍ଥ। ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥ କହିଲେ ଆମେ ଧନକୁ ବୁଝିବା, ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବି ହେବ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, କୌଣସି କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ବି ବୁଝାଏ। ତ କଳି କହିଲେ କଳହ ବା କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଳିକୁ କଢ଼ି ବା ଫୁଲ କଢ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଳି କହିଲେ ଏଠି ଜିଦ୍ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ, ଭ୍ରମରକୁ ବି ବୁଝାଏ। ତାହେଲେ କର ହାତକୁ ବି ବୁଝାଏ, ଖଜଣାକୁ ବି ବୁଝାଏ। ବର କ'ଣ ହେବ? ବର ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର ଗଛ, ବିବାହ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବି ବର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି କବିତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା
भिन्नता बोधक शब्द को तुम मैंने लिखिब तार भिन्न भिन्न अर्थ मध्य सब लिखिब। मु केतोटी तुम मान सहित आलोचना करदेली तुम्हें मैंने मन को मध्य लिखि पारिब जोरा कवितार व्यवहार करा जायछि। तो पिला माने अक्षर सारणी रु शब्द खोजी निम्न प्रश्न गुड़िक उत्तर दिय। सारणी रही गोटे तादर आम शब्द खोजा प्रश्न गुड़िकर उत्तर देबा। तो क नंबर प्रश्न कौन रही मयूर क्या देखी नाचे। तो पिला माने एपटे बाछ कौन हम मेघ हम तार उत्तर सारणी रे मेघ रही तुम्हें खोज पिला माने। ख नंबर प्रश्न रही कवितार क्या राजा बोली कहुई खोज पिला माने भल कि सारणी टी लक्ष्य कर कवितार मही को राजा बोली कहुई। ग नंबर प्रश्न कौन रही खद तो केतेबेले उड़ी बोले। तो पिला माने देख एपटे रही उत्तर तार निशा मुखे बा संध्या बेले निशा मुखे रही तुम्हें मैंने निशा मुखे लिखिदेव। घ नंबर प्रश्न रही मेघ माने केउठी मिलित हुंती सारणी रे आमर रही शून्य पथे खोज शून्य पथे खोजिकी तुम्हें मैंने लिखिब। ओ नंबर प्रश्न गर्जंती आबोरीन पानी एठारे किए गर्जिबा कथा कहुई तो कौन हम पिला माने यार उत्तर मंडुके बा बेंग माने बुझिल। सारणी रे तार उत्तर दिया जायछि तुम्हें माने भलसे खोजिब उत्तर गुड़िक सारणी रे उत्तर गुड़िक रही तुम्हें माने सारणी रे सठिक उत्तर को खोजिब आ प्रश्न गुड़िकर उत्तर तुम्हें माने लिखिब बुझिल। तो पिला माने किए अलगा तार केतोटी प्रश्न रही प्रत्येक धाड़ी रे तीनोटी एक जातीय शब्द सह गोटे भिन्न जातीय शब्द मिसी रही माने तीनटा एक जातीय बा एका प्रकार शब्द थी गोटे ताठारू अलगा थी भिन्न जातीय शब्दटी को अलग कर से जो अलग शब्दटी तीनटा भितर जोटा अलगा होतिबो ताको तमे बाछिब। तो देखिबा शब्द गुड़िक कौन रही वर्षा बिजुली गिरिशिख पवन एठारे अलग पिला माने किए कहल वर्षा बिजुली पवन ए समानार्थी शब्द बा एका समजातीय एक जातीय शब्द रहिबो गिरिशिख माने कौन पहाड़ एटा हम अलगा बुझिल। उत्तर तार गिरिशिख तुम मैंने लिखिब। तापर कौन रही मंडूक मयूर खदत छतु। तो मंडूक मयूर खदत एम सब मंडूक हूँ बेंग मयूर है पक्षी खदत माने जुलुजुलिया पोक किंतु छतुटा याठारू अलग हम तार उत्तर छतु तुम्हें लिखिब। तापरे परवर्ती कौन रही ग्रीष्म काल वर्षा काल अतीत काल बसंत काल आ भितर एक जातीय शब्द किए ग्रीष्म काल वर्षा काल बसंत काल ए सबू ऋतु विषय वर्णन कराई किंतु अतीत काल तो आमर कौन अतीत को बुझाए। तो यह मध्यरु एटा कौन सी ऋतु रे जीव कि तो यह मध्यरु अतीत काल तुम्हें मैंने कौन कर बाछिकी लिखिब। एक जातीय शब्द रु भिन्न जातीय शब्द को बाछिकी तुम्हें लिखापी से कही। तो पिला माने आमे आज ये वीडियो रे वर्षा कवितार पाठ्यपुस्तकस्थ प्रश्नावली को आलोचना करदेले। तो वीडियोटी तुम मानक जदि भल लगी और तुम्हें विषय गुड़ी को बुझी पारुछ ताले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियंतु ओडिया एजुकेशन नेटवर्क को।